65 जनरल नशिस्तों में से 264 के नतायज सामने आ चुके हैं और नतायज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं 101 नशिस्तों के साथ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों के साथ सबसे पहले नंबर पर बहैसियत पार्टी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब, क्या लग रहा है, जोड़ तोड़ का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। आपको क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, अब तो अगर आप तीन बड़ी जमातें हैं, एक तो आप मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, आज़ाद अरकान कह लें या पीटीआई बैक्ड आज़ाद अरकान कह लें, ये तीन ग्रुप्स हैं बड़े। अब इनमें से दो अगर मिलते हैं तो वो बासानी हुकूमत बना सकते हैं, फिर उसके बाद सारी छोटी जमातें भी उनके साथ शामिल हो जाएंगी। और लगता यह है कि इस वक्त कुर्बत है पीपल्स पार्टी की और नून की। अभी तक पीटीआई के जो की क़यादत है, उनकी तरफ से अपने लोगों को कोई ऐसी हिदायत नज़र नहीं आती कि वो इलेक्शन में इस जो लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होगा, स्पीकर का इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, और सूबों में जो इलेक्शन होंगे चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो खुद किसी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और या किसी पार्टी के साथ वो कोई बज़ाहिर अंदरूनी तौर पर कर रहे होंगे, अलग बात है। बज़ाहिर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी 70 नशिस्तों पर कामयाबी थी, वो फॉर्म हमारे पास 45 हैं और उसका नोटिफिकेशन किया जाए, यानी 100 हम ऑलरेडी हैं, 145 तो हम ऑलरेडी हुकूमत बना लेंगे। और वो बहुत ही एक कह लें कि उनको यकीन है कि हम इस्लामाबाद में भी हुकूमत बना लेंगे, यानी वफाक में हुकूमत बना लेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल वो बना सकते हैं। वो जाहिर है ना, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई तगोदो कर रही हैं, कोई भागदौड़ कर रही हैं, उनको पता है कि वो पीटीआई हुकूमत बना लेगी। पंजाब में अलबत्ता वो कहते हैं हम हुकूमत बना देंगे, ना वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, ना वो सिंध की बात करते हैं। बिल्कुल किसी से शहजादा जुल्फ़िकार साहब, वही सिचुएशन है, पीटीआई की वही पुरानी रीत है कि किसी से बात नहीं करनी, एक सर्टेन एजेंडे पर सियासत करनी है। बज़ाहिर अब भी यही नजर आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।